कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि इबोला वायरस किडनी पर असर करता है, लंग्स पर असर करता है, लेकिन ये हंता वायरस के केस में किडनी पर असर ज़रूर करता है। HFRS यानी कि ये एक इस केस में ये लंग्स ये आपकी किडनी पर असर करता है और ये बीमारी कितनी गंभीर हो सकती है, इसको बार बार लेकर सवाल पूछा जा रहा है। ये बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है हंता वायरस, और इबोला वायरस भी बहुत जानलेवा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि इनका इलाज नहीं है, और इसको लेकर जो अपडेट है कि सीरम इंस्टीट्यूट इबोला वायरस को लेकर जो वैक्सीन है वो बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक करार उन्होंने किया है, इसके लिए एक वैक्सीन बनाई जा रही है। हालांकि अभी बनेगी नहीं बनेगी, इसका ट्रायल फिलहाल जानवरों पर शुरू हुआ है, आगे का अपडेट अभी आना बाकी है। और इसमें अगर मृत्यु दर की बात करें तो हंता वायरस में 10 से 40% जो डेथ रेट है वो होता है, और इसमें 25 से 90% यानी कि अगर किसी को इबोला हो जाता है तो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हंता वायरस और इबोला वायरस का जो मेन सोर्स है वो क्या होता है। ये दरअसल चूहे के मूत्र मल से उसकी लार से फैलता है। ये हवा के जरिए भी फैलता है, लेकिन बहुत जब ड्राई कण होते हैं, यानी कि आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर धूल हो, मिट्टी हो, और उसी जगह पर कोई ऐसा चूहे की लार या फिर उसका मूत्र या मल हो, और उससे अगर आप उसी मिट्टी में आप सांस लेते हैं, उसी हवा में वो मिट्टी होती है, तो उसमें आपको ये चांसेस रहते हैं कि आपको हंता वायरस हो सकता है। ये इंसान से इंसान में नहीं फैलता है, बहुत रेयर केसेस ऐसे हैं, और इसके साथ साथ किसी भी तरीके की अगर संक्रमित वस्तुएं होती हैं उससे भी ये फैलता नहीं है। इबोला वायरस की बात करते हैं तो इसका जो मेन सोर्स है वो संक्रमित इंसान या जानवर होता है, या मुख्य तौर पर ये जानवरों से फैलता है, लेकिन अगर किसी इंसान को भी है तो ये उसके जरिए भी ह्यूमन टू ह्यूमन फैल सकता है। इसके अलावा इसका हवा से फैलाव नहीं होता है, यानी कि ये कंटामिनेटेड डिसीज नहीं है, और इसके साथ साथ ये इंसान से इंसान में फैलता है और संक्रमित वस्तुओं के जरिए भी फैलता है। यही वजह है कि इबोला वायरस को लेकर और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा बचाव क्या है? बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है, यानी कि आप जितना बच सकते हैं इससे वही इसका इलाज है, क्योंकि फिलहाल इसको लेकर कोई भी एक पुख्ता इलाज अभी सामने नहीं आया है। चूहों से अगर आप बचाव रखें, अपने घर को साफ रखें, चूहों के संपर्क में ना आएँ। इसके अलावा मास्क और दस्ताने पहने, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें, और ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एक दूसरे से डिस्टेंस रखें तो उससे ये कम फैलता है। इसके अलावा इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं है, और अगर आप बात करें तो इबोला वायरस की, तो ये संक्रमित इलाकों में सख्त स्वच्छता होनी चाहिए, यानी कि जिस जगह पर ये फैला हुआ है वहाँ बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई होनी चाहिए। जंगली जानवरों से दूरी बनाई जानी चाहिए, स्पेशली चमगादड़ और बंदर, इन जानवरों से बहुत ज़्यादा फैलता है। इसके अलावा अगर आपको अपनी सेफ्टी रखनी है तो उसके लिए आप पीपी किट, जैसे कि कोविड में हम सब ने अपने आप को प्रोटेक्ट रखा, चाहे पीपी किट के जरिए हो, दस्ताने हो, या फिर फेस शील्ड के जरिए, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट होगा तो जाहिर तौर पर ये फैलेगा। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति से दूरी ज़रूर आपको बनानी चाहिए इबोला वायरस में, और इसके लिए वैक्सीन उपलब्ध है, कुछ देशों में ये फिलहाल उपलब्ध है, और इसके लिए आइसोलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं हंता वायरस और इबोला वायरस में का कोई पक्का इलाज तो है नहीं हंता वायरस का, और इबोला वायरस का भी कोई पक्का इलाज नहीं है, बहुत लिमिटेड इलाज है। इलाज का तरीका क्या है? हंता वायरस में आईसीयू सपोर्ट और ऑक्सीजन, इसी के जरिए इलाज हो सकता है, और इसमें भी सपोर्टिव केयर और एंटीबॉडी थेरेपी है। जैसे कि कोविड में देखा गया था, एंटीबॉडीज़ दी जाती थी ताकि आपकी जो कोविड से आपको बचाया जा सके, और इसमें भी एंटीबॉडी थेरेपी ही आपकी काम आ सकती है इलाज में, और जल्दी पहचान ही आप इससे बच सकते हैं, और इसमें भी जल्दी पहचान बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी आपको इसके सिम्टम्स आपको दिखने लगेंगे, और जितनी जल्दी आप इसको पता डिटेक्ट कर पाएंगे, उतनी ही जल्दी आप इससे बच पाएंगे। और इसके साथ साथ लगातार ये कहा जाता है कि इन जगहों को ये किडनी और फेफड़े पर हमला करता है, और ये किडनी बहने वाली जानलेवा बीमारी है, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग्स होती हैं। अब अगर बात करें केसेस की, तो फिलहाल DRC में, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, वहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा हैं, 900 से ज़्यादा केसेस सस्पेक्टेड केसेस आ चुके हैं, और इसके साथ साथ 200 डेथ हो चुकी हैं।